Bismillahirrahmanirrahim. Lab 11 to verify the phenomena of mutual induction using single phase transformer. इस लैब में सिंगल फेज ट्रांसफार्मर को यूज़ करते हुए हम म्यूचुअल इंडक्शन के फिनोमेना को वेरीफाई करते हैं। सिंगल फेज ट्रांसफार्मर में दो कॉइल्स होते हैं। फर्स्ट कॉइल को हम प्राइमरी कॉइल कहते हैं और जो सेकेंडरी कॉइल है इसको हम सेकेंडरी कॉइल कहते हैं। ये इसका आयरन कोर है। सेकेंडरी कॉइल में जो करंट फ्लो करता है उसे हम सेकेंडरी करंट कहते हैं। प्राइमरी साइड पर जो वोल्टेज होता है उसे हम प्राइमरी वोल्टेज कहते हैं और जो सेकेंडरी साइड पर वोल्टेज है इसको हम सेकेंडरी वोल्टेज कहते हैं। जब प्राइमरी कॉइल को हम डीसी सप्लाई देंगे तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज नहीं होगा, तो ट्रांसफार्मर का जो आउटपुट है वो हमें 0 वोल्ट देगा, यानी ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी में वोल्टेज जनरेट नहीं होगा। वोल्टेज जनरेट करने के लिए चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स दरकार होता है, तो उसके लिए हम प्राइमरी साइड पर एसी सप्लाई देते हैं। एसी में क्या होता है कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों वेरी करते हैं, तो अकॉर्डिंगली जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी वेरी होता है और सेकेंडरी साइड पर ईएमएफ जनरेट होता है। प्रोसीजर क्या है इसका? जो प्राइमरी कॉइल है उसको हम सप्लाई देते हैं, सेकेंडरी कॉइल के साथ हम वोल्टमीटर कनेक्ट करते हैं। पावर सप्लाई ऑन करें तो प्राइमरी साइड में करंट फ्लो करेगा, तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा। वो मैग्नेटिक फील्ड सेकेंडरी कॉइल को कट करेगा और सेकेंडरी कॉइल में भी ईएमएफ पैदा होगा। तो सेकेंडरी साइड के साथ हम वोल्टमीटर कनेक्ट करते हैं, वो वोल्टमीटर हमें वोल्टेज शो करता है। फिर यहाँ पर जो नीचे इसका टेबल है, इस टेबल में आप जो ट्रांसफार्मर है स्टेप अप और स्टेप डाउन। स्टेप डाउन में क्या होता है कि ये वोल्टेज को डाउन करता है, यानी प्राइमरी वोल्टेज ज़्यादा होता है और सेकेंडरी वोल्टेज कम होता है। स्टेप अप में क्या होता है कि प्राइमरी वोल्टेज कम होता है और सेकेंडरी वोल्टेज ज़्यादा होता है। यहाँ पर जो लैब में परफॉर्म करता हूँ इसमें मैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर यूज़ करता हूँ। प्राइमरी वोल्टेज कम होंगे, मैं प्राइमरी साइड पर कम वोल्टेज दूंगा और आउटपुट पर जो वोल्टेज मुझे मिल रहा है वो ज़्यादा होंगे। इस लैब में मैं जो ट्रांसफार्मर यूज़ करता हूँ ये है सिंगल फेस ट्रांसफार्मर और इसका जो इनपुट वोल्टेज है वो एसी वोल्टेज हम देते हैं 230 वोल्ट और फ्रीक्वेंसी उसकी है 50 हर्ट्ज़। आउटपुट पर मुझे देगा एसी 6 वोल्ट मल्टीप्लाइड बाई 2 का मतलब ये है कि ये सेंटर टैप ट्रांसफार्मर है। सेंटर टैप में इस तरह होता है, जो सेकेंडरी कॉइल है उसकी जो सेंटर है उससे हम एक वायर निकालते हैं, तो उसका जो वोल्टेज है वो 2 पर डिवाइड होता है। अब ये इसका जो ये एक साइड है इसको मैं खुला छोड़ता हूँ, ये इसका एक साइड है कॉइल का, ये जो रेड वायर शो रहा है, और ये रेड ये इसका दूसरा साइड है। ये जो ब्लैक है ये इसके मिड से निकला हुआ है, उससे कनेक्शन लिए हुए है। तो जब ये आउटपुट पर मुझे 12 वोल्ट देगा तो एक साइड पर ये मुझे 6 वोल्ट देगा और एक दूसरी साइड पर भी 6 वोल्ट देगा। तो यहाँ पर मैंने कनेक्शन दी हुई है इस रेड वायर को और ब्लैक वायर को, सही है। तो अब इसको मैं एज ए स्टेप अप यूज़ करता हूँ, तो मैं वोल्टेज देता हूँ सेकेंडरी साइड पर, आउटपुट पर। सेकेंडरी साइड पर मैं कितने वोल्टेज दे सकता हूँ? 6 वोल्ट्स 6 वोल्ट से मैं ज़्यादा नहीं दे सकता। तो जब मैं यहाँ पर 6 वोल्ट दूंगा तो आउटपुट पर मुझे देगा 230 वोल्ट्स, सही है। ये इसका प्राइमरी साइड है, ये ब्लैक वायर आप देखें, ये मैंने यहाँ ट्रेनर के ग्राउंड के साथ कनेक्ट किया हुआ है, ये ग्राउंड है। यहाँ वोल्ट मीटर का एक साइड मैंने कनेक्ट किया हुआ है, इनपुट जो वोल्ट मीटर है मेरा। डीएमएम को किस तरह यूज़ करते हो तो आप पहले इसको पर लैब कर चुके हैं कि ये इसका एक लीड यहाँ पर होना चाहिए वोल्ट ओहम में और दूसरा कॉमन में होना चाहिए। सेलेक्टर नाब आप एसी वोल्टेज पर सेट करें, क्योंकि प्राइमरी साइड पर मैं कम वोल्टेज देता हूँ, तो यहाँ पर मैंने 20 सेलेक्ट किया हुआ है। और इसका जो रेड वायर है ये वाला, इसको यहाँ पर मैंने उस डीएमएम के दूसरी लीड के साथ कनेक्ट किया हुआ है। ये ब्लैक ये एसी है तो इसमें पोलरिटी का कोई मसला नहीं है, और ये यहाँ से मैं लेके यहाँ पर आउटपुट के साथ मैंने कनेक्ट किया हुआ है। अब इसका जो आउटपुट है ये मैंने इस डीएमएम के साथ कनेक्ट किया हुआ है। अब मैं सप्लाई ऑन करता हूँ, ये ट्रेनर का स्विच है, इसको मैं ऑन करता हूँ। ये जो नाब है ये फ्रीक्वेंसी के लिए यूज़ होता है और ये नाब एम्पलीट्यूड के लिए यूज़ होता है। तो ट्रांसफार्मर डीसी पर काम नहीं करता, डीसी में फ्रीक्वेंसी 0 होती है और एसी में हम फ्रीक्वेंसी पर वेरी करते हैं। तो ट्रांसफार्मर
डीसी पर काम नहीं करता। अब मैं फ्रीक्वेंसी ग्रेजुअली चेंज करूँगा तो आपको पता चलेगा कि ट्रांसफार्मर हमें आउटपुट देता है या नहीं। और इस तरह इनपुट जो वोल्टेज है वो भी मैं चेंज करता हूँ तो आउटपुट वोल्टेज अकॉर्डिंगली चेंज होगा। सप्लाई ऑन हो चुकी है, यहाँ पर मैं वोल्टमीटर को ऑन करता हूँ और जो सेकेंडरी वोल्टमीटर है इसको भी ऑन करता हूँ। प्राइमरी साइड पर ये फ्रीक्वेंसी, ये एम्पलीट्यूड मैंने ज़ीरो किया हुआ है। यहाँ पर एम्पलीट्यूड मिनिमम है और जब इसको मैं रोटेट करता हूँ तो एम्पलीट्यूड वेरी होता है। यहाँ पर आप वोल्टमीटर में देखिए एम्पलीट्यूड भी चेंज हो रहा है। मुझे वोल्टेज दे रहा है, आउटपुट मुझे वोल्टेज दे रहा है, सही है। अब यहाँ पर मैं वोल्टेज को वेरी करता हूँ तो जो आउटपुट वोल्टेज है वो भी वेरी होता है। ये वोल्टेज इस तरह करता हूँ, मैं 1 पर सेट करता हूँ, प्राइमरी वोल्टेज को मैं 1 पर सेट करता हूँ। तो आप लैब रिपोर्ट में ये रीडिंग फिर नोट करेंगे। ये देता है 29.7 या 30 वोल्ट्स। तो इनपुट पर मैंने 1 वोल्ट दिया हुआ है, आउटपुट पर ये मुझे तकरीबन 30 वोल्ट देता है। क्योंकि ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, प्राइमरी पर हम कम वोल्टेज देंगे और सेकेंडरी साइड पर हमें ये ज़्यादा वोल्टेज देगा। फिर मैं एम्पलीट्यूड वेरी करता हूँ 1.5। तो जो आउटपुट वोल्टेज है वो भी इंक्रीज़ हो चुका है 45 वोल्ट्स, सही है। अब एम्पलीट्यूड को मैं और भी ज़्यादा करता हूँ। वोल्टेज इनपुट पर 2 वोल्ट्स है तो 2 वोल्ट पर मुझे कितना देता है 59.9, तकरीबन 60 वोल्ट्स। और फिर 2.5 पर मुझे देता है 2.5, ये इस पर मुझे देता है 73.8, 74 वोल्ट्स मुझे देता है। और इसका मतलब ये है कि ये इस ट्रांसफार्मर में क्या होता है, म्यूचुअल इंडक्शन होता है। जब प्राइमरी कॉइल में वोल्टेज, जब प्राइमरी कॉइल को हम एसी सप्लाई के साथ कनेक्ट करते हैं तो हमें आउटपुट मिलता है। अब यहाँ पर मैं फ्रीक्वेंसी को वेरी करता हूँ। ये फ्रीक्वेंसी हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं, फ्रीक्वेंसी कम करेंगे, सही है। और ये फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लायर है, ये 100 में हमने इसको सेट किया हुआ है। जब इसको मैं कम करता हूँ तो इनपुट वोल्टेज भी आप देखिए ये भी कम हो रहा है और जो आउटपुट वोल्टेज है वो भी चेंज हो गया। इनपुट पर मैंने वोल्टेज को नहीं चढ़ा, एम्पलीट्यूड सेम है, लेकिन फ्रीक्वेंसी मैंने कम की है तो आउटपुट भी वेरी हो रहा है। अब इस फ्रीक्वेंसी को मैं और कम कर रहा हूँ तो इनपुट वोल्टेज भी डिक्रीज़ हो रहा है और जो आउटपुट वोल्टेज है वो भी ज़ीरो है। अब इसको मैं डीसी पर सेट करता हूँ, क्योंकि फ्रीक्वेंसी मैंने ज़ीरो की है तो डीसी में फ्रीक्वेंसी क्या होती है, ज़ीरो होती है। तो अब आप यहाँ देखिए कि ये वेरी हो रहा है। क्यों वेरी हो, कि जो फ्रीक्वेंसी है वो बिल्कुल ज़ीरो नहीं है, कि थोड़ी बहुत चेंज हो रही है, सही है। इस वजह से जो इनपुट वोल्टेज है वो वेरी होता है, लेकिन तकरीबन फ्रीक्वेंसी मेरी ज़ीरो है तो आउटपुट पर मुझे कोई भी वोल्टेज नहीं मिल रहा। एम्पलीट्यूड को मैंने कम नहीं किया, वो एम्पलीट्यूड वही सेम एम्पलीट्यूड है। तो इस तरह इससे हमें ये बात मालूम होती है कि ट्रांसफार्मर डीसी पर काम नहीं करता, एसी पर काम करता है। और इससे हमने जो म्यूचुअल इंडक्शन है उसको भी वेरीफाई